Hello, my dear student. Welcome in Cognitive classes. So, students, in this video, we talk about a new and special thing, which is exercise of the chapter sexual reproduction in flowering plants. So, student, in previous lectures, I complete this chapter, which is sexual reproduction in flowering plants, and in this video, I done exercise of this chapter. So, students, आपको अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार आप जरूर विजिट करें और उन वीडियोस को देखें। देन आप अपने आप एक्सरसाइज सॉल्व करने लगोगे, आपको मेरी हेल्प नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर सोल्यूशंस देखते हैं, अपना एनसीईआरटी सोल्यूशंस देखते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर का मीनिंग क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इन आंसर्स को सॉल्व करने का। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेम बताना है फ्लावर में जहां पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर जानना होगा। क्वेश्चन ने पूछा है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, मतलब आपको एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब कहाँ पर प्रेजेंट है पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग क्या थी, मेल गैमेटोफाइट। अब आपको ये तो पता होना कि मेल गैमेटोफाइट होता क्या है, क्या होता है भाई मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट हम किसे बोलते थे, पॉलन ग्रेन को बोल रहे थे। ओके, एंड देन उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं हम, तो आप कहते हो सर फीमेल गैमेटोफाइट हम एम्ब्रियो सैक को बोल रहे थे। ठीक है, किसे बोल रहे थे, एम्ब्रियो सैक को बोल रहे थे। अब आई थिंक मैंने अब आपके इस क्वेश्चन को एकदम इजी कर दिया है, बिकॉज ऑफ यू ऑल आर नो अबाउट दैट द मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म, द मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म व्हिच इज पॉलन ग्रेन इज फॉर्म इन पॉलन सैक। पॉलन सैक कहाँ पर प्रेजेंट था, तो आपने कहा सर जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था ना उसमें था, और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ था, एंथर लोब में प्रेजेंट था। और एंथर लोब किसमें प्रेजेंट थे, स्टेमेन में प्रेजेंट है। और स्टेमेन कहाँ प्रेजेंट है, तो आपने कहा सर स्टेमेन प्रेजेंट है हमारे एंड्रोसियम, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन आप कहाँ बता रहे हो भाई, एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन है और वहां पर ये फॉर्म हो रहे हैं। और मैंने पूरा एक तरीके से फ्लो चार्ट आपको बता दिया कि कहाँ पर आपके ये जो प्रॉपर चीजें हैं पॉलन ग्रेन है वो कहाँ बन रहा है। एम्ब्रियो सैक की बात करें तो मैंने आपको बताया एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। सो ये ओव्यूल में प्रेजेंट है, ओव्यूल में फॉर्म हो रहा। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी में है, और ओवरी कहाँ है, एक कार्पेल का पार्ट है, और कार्पेल किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मींस गाइनोसियम का पार्ट है। सो होपफुली आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। So students, moving forward about the second question of this exercise. So student, सेकंड क्वेश्चन की एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन की एक्सरसाइज में पूछा गया है आपको माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में डिफरेंस बताना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको डिफरेंस बताना है माइक्रोस्पोरोजेंसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और सेकंड वन पूछा गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में क्या डिफरेंस है, और पूछा गया यहाँ पर सेल डिवीजन की कौन सी प्रोसेस, सेल डिवीजन की कौन सी प्रोसेस हो रही है। और साथ ही साथ आपसे पूछा गया है कि सेल डिवीजन की प्रोसेस के बाद आपको एक फैक्ट और बताना है, और वो फैक्ट क्या है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, मतलब फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है। ओके, सो जब हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस की बात करते हैं बच्चा, तो हम बताते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रोसेस में हम पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था कि आप माइक्रो और स्पोर और जेनेसिस इनको ब्रेक करोगे। सो माइक्रोस्पोर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन होता है, और जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, हियर you form the microspore, that means you form the pollen grain in the process of the microsporogenesis, and in the process of a megasporogenesis you form the embryo sac. Okay,
सो यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, दैट मींस कहाँ हो रही है, स्टेमेन में। और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो आपने कहा मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है कार्पेल में। ओके, सेल डिवीजन यहाँ पर कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो रहा होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी, बिकॉज ऑफ दीज आर गैमेट सेल, दीज आर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, एंड देन क्या रिजल्ट होगा, तो मैंने पहले ही बताया कि रिजल्ट क्या है, आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले हो पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन में आप 2 मेल गैमेट्स मतलब 2 मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करोगे, और एम्ब्रियो सैक, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक you forming that egg cell and also 3 antibodal cell and also 2 synergid cell and also 2 polar nuclei or central cell or secondary cells. So student, this is the results of the formation, this is the results of formation of a microsporogenesis and megasporogenesis process. So that is a major difference. Okay, then उसके बाद अब छोटी छोटी बातें मैं क्या बताऊं, जब मैंने पहले ही आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस टोटल डिफाइन कर दिया। ओके, टोटल डिफाइन कर दिया है मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में। सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स आपको दिए गए हैं, जहां पर आपको बोला गया है अरेंज करने को, और अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। तो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है उन सेंटेंसेस को, जहां पर आप देख पा रहे हैं आपको कुछ इधर उधर के टर्म्स, मतलब पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पीएमसी, मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन, ऐसे सेंटेंस दिए गए थे और आपको अरेंज करना था। दैट मींस ये चाह रहे थे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को अरेंज करके बताएं और एक फ्लो चार्ट जैसा कुछ बना दें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या आएगा जब हम अरेंज करेंगे, तो स्पोरोजिनस टिश्यू आएंगे, देन पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स, देन उसके बाद माइक्रोस्पोर, टेट्राड का फॉर्मेशन होता था, देन उसमें पॉलन ग्रेन बनते थे, और फिर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था। तो याद करिए, आप उन थिंग्स को याद करिए, मेरे उस लेक्चर को जहां पर मैंने आपको बताया कि स्पोरोजेनस टिश्यूज जो थे उनमें पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता था, और पीएमसी में फर्दर डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर, टेट्राड फॉर्म होते थे, 4 पॉलन ग्रेन्स के नंबर्स फॉर्म होते थे, बट वो अटैच थे एक दूसरे से। और कौन सा एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था जो इनको अटैच करता था, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे थे जब वो सेपरेट हो रहे थे, और इन पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होता था। तो ये पूरी प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। सो स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, you draw the diagram of a mature ovule or a typical ovules of angiospermic plant. So students, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, आपसे बोला गया है आपको ओव्यूल का डायग्राम बनाना है, और एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे। और जब आप एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको डायग्राम बना करके दिखाना होगा। ओके, तो याद करिए, मैंने कुछ ऐसा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, और यहाँ पर सभी पार्ट्स को डिफाइन भी किया था। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो आउटर वॉल है ये क्या है, आउटर इंटीगुमेंट, शॉर्ट्स में लिख रहे हैं इसे, ताकि जल्दी से जल्दी कर लेना हम लोग, बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन और विद क्वालिटी। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, इनर इंटीगुमेंट्स होती है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप बताते हो न्यूसेलस की वॉल प्रेजेंट होती है, ये हमारा होता है फनिकुल। ठीक है, एंड देन ये हमारा क्या होता है, हाइलम होता है, एंड देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक। सो स्टूडेंट, दिस इज अ टिपिकल ओव्यूल ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा आप लोग अपनी एक्सरसाइज की नोटबुक में, और प्रैक्टिस करिएगा इसको फॉर्म करने की। So students, moving forward about the next question. So here students, another question is about what you understand by monosporic development. So student, monosporic developments क्या होता था, क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स के बारे में। वर्ड्स को लिखते हैं, है ना, पहले लिखते हैं वर्ड्स को, मोनोस्पोरिक। सो स्टूडेंट, मोनोस्पोरिक वर्ड्स में मोनो का मतलब तो सिंगल, वन होता है, और स्पोरिक मतलब स्पोर, मतलब जो हम एम्ब्रियो सैक बनाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर से बनता है। स्टूडेंट याद करिए, हमने फॉर्म किया था 4 MMC, 4 MMC हमने फॉर्म
एमएमसी से हमने 4 मेगास्पोर सेल्स फॉर्म किए थे, है ना। जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल एमएमसी थी, हमने जिसे क्या बोला था, मेगास्पोर मदर सेल बोला था, और ये फर्दर डिवाइड हो रही थी 2 में, है ना, जिसे हमने क्या बोला था, मेगास्पोर डायाड बोला था। और फिर उसके बाद ये डायड के बाद ये किसमें फॉर्म हो रही थी, ये हो रही थी मेगास्पोर टेट्राड में फॉर्म हो रही थी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब 4 मेगास्पोर सेल्स बनी है, बाद में जाकर के ये 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। और डीजनरेट होने के बाद सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शनल मेगास्पोर रहती है। Okay, only single megaspore is functional, and this type of a megaspore, this megaspore then develop a embryo sac structure, and this embryo sac structure development from one megaspore is refers to as monosporic development. Okay student, so hopefully आपको ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आया होगा आपको कि आखिर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं। ओके, सो क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट की, जहां पर सिर्फ सिंगल मेगास्पोर से हम एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, सेवन 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 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो हम फॉर्म करने वाले हैं, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उससे रिलेटेड डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम फॉर्म करना होगा आपको, और उसे एक्सप्लेन भी करना होगा कि हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पर एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बोला ना, ये एक एम्ब्रियो सैक है। तो यहाँ पर आप जानते हो ये कितना होता है भाई, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, है ना। ये क्या है हमारी सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के साथ साथ इसे पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, है ना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, और 2 सिनर्जिड सेल, तो ये 2 क्या है, सिनर्जिड सेल्स हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, तो ये हमारा एग है। सो स्टूडेंट, जब आपसे पूछा गया कि आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, अब कहाँ न्यूक्लियस कहाँ, 7 सेल कहाँ, काउंट करते हैं इनको ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, ये है 1 सेल, ये है 2 सेल, ये है 3 सेल, ये है 4 सेल, ये है 5 सेल, ये है 6 सेल, और ये है 7 सेल। तो टोटल हमारे एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स हैं, 7 सेल्स हैं। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियस काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये एंजियोस्पर्म में खास बात हमें दिखी कि इनके एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम कहते हैं 7 सेल्स प्रेजेंट होती है, बट न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहते हैं 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द अनदर क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज कैस्मोगैमस फ्लावर, can in clistogamous flower the cross pollination is occur, and what's your answer, give reason behind your answer। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर के सारे पार्ट्स ओपन होते हैं, या फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 टाइप्स के फ्लावर फॉर्म होते हैं। पहले फ्लावर जो कि टोटल ओपन होते हैं, वो अपने सारे पार्ट्स को, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओके, ओवरी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, सब ओपन है, सारे स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं। तो ओपन फ्लावर को हम क्या नेम देते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। और जो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया कि क्या होते हैं हमारे कैस्मोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कैन क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, नो। हमारा आंसर क्या होगा, नो। व्हाई नो, बिकॉज ऑफ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर क्लोज फ्लावर, वो कभी भी ओपन ही नहीं होते, है ना, तो वो हमेशा क्लोज रहेंगे। तो जब क्लोज रहेंगे तो हाउ द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस इज अकर, सो हियर नो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ दिस इज क्लोज फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा रीजन क्या है कि ये क्लोज फ्लावर है,
इसलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। एंड बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस इज अकर। ओके स्टूडेंट, सो ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया। तो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द अनदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेंशन करना है 2 स्ट्रेटजीज को जो कि सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोक रही हैं प्लांट में, है ना। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि एक फ्लावर जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करेगा। ओके, तो याद करिए हमने क्या पढ़ा था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में कुछ थिंग्स फॉर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हरकोगैमी। हरकोगैमी में मैंने आपको क्या बताया था, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट मीन स्टेमेन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। तो जब लोकेशन ही अलग अलग होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, देन मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था, डाइकोगाइनी। डाइकोगाइनी में मैंने आपको क्या बताया था कि द टाइम पीरियड, द सिंक्रोनी ऑफ द बोथ स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। दैट मीन जो हमारा एंथर है वो कभी मैच्योर हो रहा है, कुछ पता नहीं हमें, या फिर ये कह लें कि वो पहले मैच्योर हो गया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल अभी तक हमारा मैच्योर ही नहीं हुआ। तो जब आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात करते हो तो सिंपल सी बात है वहां सेल्फ पॉलिनेशन नहीं फॉर्म होगा। डाइकोगाइनी में मैंने आपको प्रोटो एंड्री और उसके साथ ही साथ प्रोटोगाइनी बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया कि अगर एंथर पहले डेवलप हो रहा है और फीमेल ने डेवलप हो रही है, और प्रोटोगाइनी में मैंने आपको क्या बताया कि जो गाइनोसियम का पार्ट है मतलब जो कार्पेल है वो पहले डेवलप हो रहा है और अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मीन अभी स्टेमेन डेवलप नहीं हुआ। तो जब डेवलपमेंट का टाइम पीरियड ही डिफरेंट है तो कहां से पॉसिबल होगा। तो 2 प्रोसेस, हरकोगैमी एंड देन उसके बाद डाइकोगाइनी, एंड देन और भी बहुत सारी प्रोसेस बताई थी मैंने, यूनिसेक्सुअलिटी, देन उसके साथ ही मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस है जहां पर हमारा जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्रिवेंट करेगा, जिसे मैंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट, सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी। तो सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, याद करिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मतलब जो कार्पेल है वो टोटली प्रिवेंट करता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो, कोई सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आकर के उसमें पॉलिनेशन ना करे, अपनी पॉलन ट्यूब डेवलप ना करे एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है ना वो कंपेटेबल ही नहीं है कि वो पॉलिनेट कर पाए, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर पाए। तो ऐसी प्रोसेस प्रेजेंट होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट फैक्ट क्या होता है, नेक्स्ट फैक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या होगा, जब आपने फर्टिलाइजेशन ही नहीं कराया है तो सिंपल सी बात है एडवांटेज क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो ये एडवांटेज है जहां पर हम इसे बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। So student, moving forward about the next question. Students, next question पूछा गया है what is bagging tactic and what's their advantage. बैगिंग टेक्निक क्या था आपको याद है, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट में एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, और इस फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, और हमने मेल में मतलब स्टेमेन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, इमेस्कुलेट कर दिया है ना फॉरसेप्स से, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना वो प्रेजेंट था। अब हमने क्या किया, इसे रिमूव करने के बाद इसके ऊपर बैग लगा दिया, हमने एक जूट पेपर वाला क्या किया, बैग लगा दिया। इसी प्रोसेस को तो कहते हैं बैगिंग, ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल थे ताकि एयर जा सके। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते थे, बैगिंग कहते थे, और बैगिंग की प्रोसेस हमने कुछ ऐसे ही समझी थी, ठीक है, और बैगिंग हो गया। अब क्या एडवांटेज है, जो अनवांटेड पॉलिन ग्रेन है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस ना कर पाए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड है, यहाँ हम पॉलिनेशन कराएंगे, ह्यूमन बीइंग पॉलिनेशन कराएगा। ओके, तो यहाँ हम पॉलिनेशन कराने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसे, बैगिंग, बैगिंग टेक्निक बोलते हैं। और क्या एडवांटेज है कि कोई भी पॉलन ग्रेन, कोई उल्टा सीधा पॉलन ग्रेन है ना, वो डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन या फिर अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के ना पॉलिनेशन करा, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया है। सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर इट टेक्स प्लेस एंड व्हिच स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ओके, तो ये क्या है ट्रिपल फ्यूजन, याद करिए हमने समझा था ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस, मैंने बताया हमारे पास जो सेंट्रल सेल होती है, पोलर न्यूक्लियाई
या जो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहाँ, एम्ब्रियो सैक में, मतलब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो सैक में। और यहाँ पर टू न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब हमारा पॉलन ग्रेन का मेल गैमेट, मतलब पॉलन ग्रेन में जो दो मेल न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे उनमें से एक मेल न्यूक्लियस आता है और यहाँ पर इनसे क्या कर रहा है, फ्यूजन कॉज करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। कौन कौन से यहाँ पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने बताया टू वन मेल न्यूक्लियस एंड टू पोलर न्यूक्लियस, ओके, टू सेंट्रल सेल न्यूक्लियस और वन पोलर न्यूक्लियस, और वन क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटली इन्वॉल्व होते हैं ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस में। और आगे जाकर के क्या बनाएगा, पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा बाद में जाके एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ओके, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाई व्हाई जाइगोट फॉर्मेशन प्रोसेस इज डोरमेंट, डोरमेंट क्यों होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था डोरमेंसी के बारे में। डोरमेंसी का मतलब कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए स्लो कर लेना, खुद को इनएक्टिव कर लेना। तो जाइगोट ऐसा क्यों कर रहा है, जाइगोट दरअसल वेट कर रहा होता है कि इंडोस्पर्म पहले बने, इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। और याद करिए मैंने आपको इंडोस्पर्म के लेक्चर में बताया था कि क्यों प्रोसीड करता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि जाइगोट डोरमेंट इसलिए होता है बिकॉज दिस वेटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो ये क्या है, डेवलप होने लगेगा। तो एंडोस्पर्म के फॉर्म होने तक वेटिंग में है। ओके, सो स्टूडेंट मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं और वो डिफरेंसेस क्या है, हाइपोकोटाइल एंड इक्विकोटाइल। तो पहला डिफरेंस आपसे पूछा गया कि हाइपोकोटाइल और इक्विकोटाइल क्या होता है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सीड का फॉर्मेशन होता है ना, वहां पर जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है वहां से नेक्स्ट क्या फॉर्म होंगे, वहां से नेक्स्ट फॉर्म होंगे रूट के स्ट्रक्चर, रेडिकल, और रेडिकल के बाद वहां से रूट का फॉर्मेशन होगा। और मैंने आपको एपिकोटाइल में बताया कि एपिकोटाइल देन फॉर्मिंग प्लिम्यूल एंड प्लिम्यूल इज फॉर्मिंग द शूट अपेक्स। तो जो शूट का फॉर्मेशन मतलब जो स्टेम और जो लीफ का फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, एपिकोटाइल जोन से, और जो हाइपोकोटाइल जोन होता है वहां से रूट का सेक्शन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा में क्या डिफरेंस होता है। कोलेप्टाइल मैंने आपको बताया था कि जो आपका एपिकोटाइल पोर्शन है, मतलब जो प्लिम्यूल पोर्शन है वो एक लेयर से क्या है, ढका हुआ है, कोलेप्टाइल था वो। और कोलियोराइजा क्या होता है, जो आपका रूट एक्सिस था जहां से रूट फॉर्म होने वाली है, मतलब जो रेडिकल का पोर्शन था, ठीक है, जो हाइपोकोटाइल का पोर्शन था वो किसके थ्रू कवर है, कोलियोराइजा के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पूछा गया पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या डिफरेंस होता है। तो पेरिस्पर्म मैंने आपको बताया था जहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में रह जाए न्यूसिलस, ऐसे सीड को पेरिस्पर्म बोलते हैं। और पेरिकार्प हम किसे बोलते हैं, जो हमारे फ्रूट की आउटर वॉल होती है, ठीक है। एक और डिफरेंस पूछा गया है स्टूडेंट, और वो डिफरेंस आपसे पूछा गया है इंटुगमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया इंटुगमेंट क्या होता है, इंटुगमेंट ओव्यूल की आउटर वॉल है, आउटर इंटुगमेंट एंड इनर इंटुगमेंट। टेस्टा क्या होता है, टेस्टा होता है आपके सीड, जो सीड फॉर्मेशन की आउटर वॉल है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई एप्पल इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। तो मैंने आपको बताया कि एप्पल इज फॉल्स फ्रूट बिकॉज दिस टेक हेल्प द अनदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, ओवरी के साथ साथ ये किसी दूसरे पार्ट, फ्लावर के अनदर पार्ट्स की भी हेल्प लेता है, इस वजह से हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और कौन से पार्ट की हेल्प लेता है, तो थैलेमस से लेता है। ओके, इस वजह से हम एप्पल को क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन, और मैंने जो आपका बैग क्वेश्चन था, जब मैंने आपको बैगिंग समझाया तो मैंने आपको इमैस्कुलेशन समझा दिया था। क्या एडवांटेज होता है, प्लांट ब्रीडर अपने टाइप की स्पीसीज जो वो चाहते हैं वैसा प्लांट फॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये प्लांट ब्रीडिंग में एक तरीके का इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रीगर जॉन मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें इस टेक्निक को फॉलो किया था। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी का। सो स्टूडेंट मैंने आपको पार्थिनोकार्पी के बारे में बहुत सिंपल सा बताया, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्म होता है तो पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है आपको पता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन था प्लांट्स का, प्लांट ग्रोथ हार्मोन था जिसे हम ऑक्सिन बोलते हैं, और ये पार्थिनोकार्पी की
प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि हम बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको चाहते हैं कि वो क्या बन जाए, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में यूज हो। ओके, और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो आप चाहोगे इंड्यूस कराना चाहोगे, तो मैं वाटरमेलन चाहूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो बट लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कौन से फ्रूट्स को इंड्यूस पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप करना चाहेंगे। सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, पूछा गया है व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टैपिटम। और टैपिटम का फंक्शन मैंने आपको बताया था, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपोमिक्सिस क्या होता है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपोमिक्सिस मीन अलोंग द मिक्सिस, मतलब ये एक तरीके का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या एडवांटेज है प्लांट ब्रीडिंग में, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और एडवांटेज कुछ ऐसा है कि अगर आप हाइब्रिड स्पीसीज फॉर्म करते हो ना, तो हाइब्रिड स्पीसीज में जब नेक्स्ट जनरेशन आप फॉर्म करोगे, सेकंड जनरेशन फॉर्म करोगे, तो जो जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, मेंडल्स लॉ लगेगा यहाँ पे, तो वो सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। बट आप जब एपोमेटिक सीड यूज करते हो तो वहां पर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड में आपको बार बार सीड जो है वो चेंज करने होंगे, बट एपोमेटिक सीड में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थे, हमने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये वीडियो, बिकॉज ऑफ हियर वी डन टोटल क्वेश्चंस ऑफ सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, होपफुली अगर आपको इनकी डिटेल्स जाननी है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर वॉच कीजिए और आप भी इनके आंसर फटाफट दोगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।